अल्मोड़ा खदान से रेत उठाकर वन विभाग की भूमि से परिवहन कर रहे डंपर। नदी नालों से अवैध उत्खनन कर निर्माण कार्य में हो रहा रेत का उपयोग, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर बजट बिठाने में तुले ठेकेदार। और बच्चों की जान जोखिम में डालकर चला रहे कोचिंग संस्थान। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वन विभाग द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण हेतु अपने वन विभाग की सीमा से लगभग 10 मीटर की दूरी से ही सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन जब वन विभाग जागरूक ना हो और कुछ कर्मचारियों की साठगांठ हो तो ऐसे हालत में वन विभाग के आला अधिकारी भी नतमस्तक होकर वन संपदा की परवाह न करते हुए चंद रुपयों के लिए रेत माफियाओं का साथ देने में पीछे नहीं हटते और अपने ईमान को बेचकर वन विभाग की भूमि से अवैध परिवहन करने की मंजूरी प्रदान कर देते हैं। ऐसे हालत में जो वन संपदा और वन भूमि की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए प्रशासन के आला अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग जाते हैं? क्या इनके खिलाफ कोई उचित कदम प्रशासन को नहीं उठाना चाहिए? चांदकटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकड़ा से जानकारी के अनुसार रेत घाट स्वीकृत हो चुका है और ठेकेदारों को प्रशासन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। रेत ठेकेदारों के द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से रेत निकालकर ऊपरी स्तर पर डंप कर परिवहन हेतु डंपरों में भरकर कुकड़ा पंचायत गुडरू पंचायत में होते हुए वन संपदा की भूमि से मेन हाईवे होते हुए सीधे नैनपुर मंडला के लिए भिजवाया जा रहा है। जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें पैसा बचाने के चक्कर में एजेंसियों और ठेकेदारों के द्वारा उसी क्षेत्र में बिना अनुमति के रेत, मिट्टी, मुरम आदि का उत्खनन कर उपयोग में लाया जा रहा है, जिसमें शासन को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है और साथ ही जंगलों के नदी नालों से उत्खनित गौड़ खनिजों से पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। इस तरह की जानकारी जिले के लांजी, बिरसा, बैहर, परसवाड़ा और किरनापुर विकासखंड के अंतर्गत हो रहे सड़क और पुलियों के निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने की मिल रही है। अभी हाल ही में संवाददाता द्वारा लांजी विकासखंड के देवरबेली ग्राम पंचायत के हरडारी से केराड़ी नवनिर्मित सड़क और पुलियों का अवलोकन किया गया तो ये तमाम जानकारी देखने को मिली, जबकि पूर्व में भी छती झोड़ी से टेमनी के बीच स्थित नालों पर नवनिर्मित पुलियों में उक्त गौड़ खनिजों का अनाधिकृत रूप से उपयोग किया जा चुका है। कोरोना वायरस की महामारी से बचने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा निजी और सरकारी कोचिंग संस्थाओं को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी में लगातार लोगों के द्वारा शासन और प्रशासन की एडवाइजरी की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। शिकायत के बाद बालाघाट एसडीएम अजय तिमरावाल ने कोचिंग संस्थान में छापा मारा और संस्थान को सील कर दिया और कोचिंग संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। शासन के आदेश है कि अभी अनलॉक 1 में कोई भी कोचिंग संस्थान, स्कूल और जहाँ भी बच्चों की पढ़ाई वगैरह होती है वो सभी बंद रखने हैं। आदेश का पालन न करते हुए सानिध्य कोचिंग में बच्चों को कोचिंग क्लास चल रही थी, वहाँ पे लगभग 20-25 बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। हम जहाँ सवेरे गए मौका पे निरीक्षण किया तो हमने पाया कि लगभग 25 बच्चों को उनके एक टीचर क्लास दे रहे थे। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं था, मास्क वगैरह नहीं लगाया गया था और भी सारी जो नॉर्म्स हैं वो उनका पालन नहीं किया गया और शासन के आदेशों का सीधा उल्लंघन था। इसके संबंध में हमने जो कोचिंग संस्थान है वो सील कर दिया है और इसके अलावा लगभग 5-6 और कोचिंगों का निरीक्षण किया। बाकी सारी कोचिंगें बंद पाई गई, कहीं भी कोई कोचिंग संस्थान में बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही थी। अभी सील करके एफआईआर करने का निर्देश दिए गए हैं क्योंकि शासन के आदेशों का उल्लंघन है, उस पर आई कार्रवाई की जाएगी तो उनकी कोचिंग अगले शासन के आदेश तक बंद रहेगी। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 4 मरीजों की रिपोर्ट आईसीएमआर जबलपुर से नेगेटिव आने और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। यह मरीज लांजी तहसील के ग्राम भुसरा, डोंगरी और बिसोनी के हैं। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि अब कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी में कोरोना पॉजिटिव कुल 4 मरीज भर्ती हैं। इनमें लालबरा तहसील के ग्राम डोकरबंदी का 1 मरीज, वारासूनी के 2 मरीज, ग्राम गजपुर बांजरा का 1 मरीज शामिल है। बालाघाट जिले में अब तक कुल 15 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 11 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बुलेटिन वक्त चले छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदक द्वारा चाही गई सेवाओं का लाभ आवेदक को तय समय सीमा उपलब्ध नहीं कराने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने 9 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उन पर 250 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाए और जुर्माने की राशि आवेदक को प्रदान की जाए। इन अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। लोक सेवा गारंटी के आयोजन के प्रकरणों की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान पाया गया कि वारासूनी, कटंगी, किरनापुर, लांजी के तहसीलदार, कटंगी के अनुविभागीय अधिकारी, कटंगी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और किरनापुर, हट्टा और लांजी के नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकों को समय सीमा के भीतर चाहे गई सेवाओं का लाभ नहीं दिया गया है।
तिरोड़ी जोड़ सड़क मार्ग के बीच ग्राम बोथवा में शुक्रवार को सुबह 4 बजे के करीब टायर से भरा ट्रक नागपुर से जबलपुर जा रहा था। अनियंत्रित होकर ग्राम बोथवा में सड़क किनारे पलट गया। ज्ञात हो कि सिवनी से नागपुर मार्ग बंद होने के कारण नागपुर से खवासा होते हुए तिरोड़ी मार्ग से वाहनों का आवागमन बढ़ गया है, जिससे कि दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। आदिवासी अंचल परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ देने के नाम पर आज भी जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार ग्रामीण हितग्राहियों को ठगा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है, इसकी वानगी जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सीता डोंगरी में देखी जा सकती है, जहां उपसरपंच द्वारा आदिवासी ग्रामीणों के नाम से स्वीकृत कूप निर्माण को ठेके में करने के नाम से उनसे 30,000 की राशि लेकर उनके कुओं को अधूरा निर्माण कर छोड़ दिया गया है। ग्रामीण आए थे यहाँ पर, उन्होंने बताया कि उनके उपसरपंच ने उनसे कुछ राशि ली है और जितनी राशि ली है उस हिसाब से उसने काम नहीं करा हुआ और वो काम भी नहीं कर रहा है, तो उन्होंने इस बात से अवगत कराया है। तो अभी उस पर हम एक मौका उसको एक बार सुनवाई कर लेते हैं, उसको हम थोड़ा सा प्रेशर देके चाह रहे हैं कि काम कैसे भी हो जाए। अगर फिर भी वो नहीं करता है, क्योंकि अब समय शेष नहीं बचा है, वर्षा काल आ चुका है, तो उसके विरुद्ध फिर हम FIR की कार्रवाई करें। सर, ग्रामीणों ने ये भी शिकायत की कि उनकी मजदूरी जो कुएं में काम किए हैं उन्होंने, वो भी नहीं मिली है उनको। अगर ऐसा है तो फिर उनका मुझे एक बार अकाउंट डिटेल देखना पड़ेगा। अगर ऐसा है, क्योंकि उसमें मजदूरी का जो पैसा होता है वो हितग्राही के खाते में जाता है, हितग्राही द्वारा जो लेबर लगाए जाते हैं काम पे उन्हीं के खातों में जाता है। अगर कहीं किसी कारण से अगर नहीं मिल पाया है तो वो एक बार चेक करके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।